नमस्कार दोस्तों। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम 1662 और 66 से 72 के बीच में एक वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत लेकर आए थे। वो सिद्धांत क्या था? उसमें एक ही चीज नहीं थी कि जो रंगों को बांट देता है उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। समझिए पहले, वर्ण विक्षेपण की जो परिभाषा होती है कि जब किसी प्रकाश के एक रंग को कई रंगों में बांट दिया जाए उसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं, ये जो प्रकाश आ रहा है ये श्वेत प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। इस प्रिज्म में यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ, उस दर्पण से जब उस प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कई रंगों में बट जाता है। कई रंग क्या, मुख्य 7 रंग होते हैं, उन्हीं 7 रंगों में बटेगा। तो माना जाता है कि ये 7 रंग है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जिसका लाल रंग का जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का ज्यादा होता है और जो प्रकीर्णन होती है वो सबसे ज्यादा बैंगनी कलर की होती है। अब बात को समझिए थोड़ा सा। अब ये जो प्रतिबिंब है ये 7 रंगों में बट रहा है। वर्ण विक्षेपण के आने से जो हम आजकल मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कलर वाली टीवी देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सहायता किया। क्योंकि इसी की वजह से हम एक नया आविष्कार कर पाए। क्योंकि हमारे पास तो वाइट कलर वाला मैटर था कि अगर हम सफ़ेद कलर डाल रहे हैं तो सफ़ेद बन रहा है, लेकिन जब वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत आया तो कलरों का बांटने का जो प्रक्रिया हुई उसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण होता क्या है। ये जो किरण आ रही है सूर्य से, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आने वाले को आपतित कहते हैं और जाने वाले को परावर्तित कहते हैं। बात को समझो, यहाँ पे आके टकराती है। अब आप कहिए कि सर ये जब इधर से आ रही है तो इधर जाना चाहिए, क्योंकि हमने जब सर्वप्रथम परिभाषाएं पढ़ी है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो आने वाली किरण होती है उसका जो अंश मान होता है, कोण मान होता है, वो सेम होता है। अगर वो 60 डिग्री पे आ रही है तो दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब 60 डिग्री पे ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सोचने की बात। हाँ, उसका मुख्य कारण ये है कि ये जो आपतित किरण है ये आने के बाद इस दर्पण पे जब गिरती है तो हमने दर्पण को हल्का सा तिरछा कर दिया है, हल्का सा मोड़ दिया है। जब मोड़ दे रहे हैं तो उसकी किरणों को मोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं? किसी भी प्रकाश को अगर दूसरे दिशा में ठेलना है, डालना है, तो सामने वाले दर्पण का जो मुंह है उसको हल्का सा मोड़ना पड़ेगा। एक बात और समझ लेते हैं, हम अभी तक पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये सारी चीज़ें फिजिक्स की हैं, अभी आज नहीं पढ़ोगे कल आपको दिक्कत करेगा। तो हम पढ़े हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो समझिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो सीधा सूर्य हमारे आंखों में लगेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी आंखों में ये सीधे दर्पण आ रहा है, और ये जो दर्पण आ रहा है इसमें जो प्रतिबिंब बनना है वो सूर्य का बनना है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश इसको ही कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब मान लो अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता होता तो जैसे पाइप आप देखे हैं वायर बिछाने वाला, उसमें तो टेढ़ा मेढ़ा तार पड़ा होता है तो ये ना दिखता, वो जाके लास्ट टाइम दिखता ना। लेकिन वो दिखता कब? जब वहां पर पहुंचोगे। नहीं पहुंचोगे तो बस इतना दिखेगा कि यहाँ से गया, आगे पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन प्रकाश की एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर आप प्रकाश को देखेंगे तो जहाँ जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो चीज तुमको जरूर दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहले और आज भी जो हमारे गांव में लालटेन है, ये बत्ती है, टार्च, वो जब हम मारते हैं तो जहाँ तक जाएगी एकदम सीधी रेखा में जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ऐसा नहीं होता है ना। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो आप 2 चीज़ सीख गए हैं कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण उसे कहते हैं जो रंगों का विभाजन करते हैं, उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और दूसरी बात, आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में अभिलंब बनता है,
तीसरी बात समझ गए हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर हम इस प्रतिबिंब से इसको देखेंगे तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो सूर्य है वो जरूर दिखाई देगा। यही दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक चीज और जान लेते हैं कि बहुत अच्छे सवाल आता भी रहता है, कंपटीशन में भी आया है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, मतलब 3 लाख प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, जिसे कहते हैं 3 लाख प्रति सेकेंड। अब अच्छा एक बात और बताइए, प्रकाश अगर अलग अलग जगहों से गुजारा जाएगा तो उसकी जो चाल होती है वो अलग अलग जगहों में बट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जब प्रकाश हमारा हवा में रहता है, हवा के वेग में रहता है, तो उसकी चाल रहती है 3 × 10⁸, लेकिन जब वो प्रकाश एक जल के वेग में गुजारा जाता है, जब जल से गुजारा जाता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, तो उसकी चाल हो जाती है 2,75,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जानकारी आपको मिली होगी, शायद आपको इससे आपको सीखने को मिला हो। मैंने तो अपनी पूरी मेहनत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।